नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के निवेशक सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर चल रहा देश भर में आंदोलन, इन सब बातों को हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और जो विभिन्न प्रदेशों में जो आंदोलन चल रहा है, उनके जो पदाधिकारी हैं विभिन्न संगठनों के, उनसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं और उनसे वहां के जो समस्या है आंदोलन, उन सब बातों को लेकर बात कर रहे हैं। आज हमसे जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के असम के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार तापड़िया जी। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। धन्यवाद सर, आपने फाइट फॉर राइट में हमें असम के द्वारा कुछ कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो इस सहारा इंडिया से रिलेटेड जितने भी जो भी थे उनको आपने विस्तार पूर्वक सबके समक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। विनोद जी, मेरा प्रश्न ये है कि असम असम जैसे राज्य में भी जो है सहारा इंडिया ठगी करने पहुंच गया, तो असम में निवेशकों की क्या स्थिति है और पूरे असम में कितना भुगतान होगा सहारा इंडिया पर? सहारा इंडिया का भुगतान तो बहुत ज्यादा है असम, क्योंकि सर्वप्रथम ऑल इंडिया लेवल पे आसाम ही सबसे ऊपर आता था डेली कलेक्शन में। डेली कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए सहारा इंडिया को लोगों ने बहुत ज्यादा गुरुत्व दिया और इस पे विश्वास किया लोगों ने। और विश्वास था भी, क्योंकि मुझे खुद को इसमें 26 साल हो गए काम करते हुए। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था 10 साल पहले कि हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, जबकि आज हमारे हजारों लाखों निवेशक, हजारों लाखों कार्यकर्ता सारे मतलब कि ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसका मतलब उन दर्द को हम बखान भी नहीं कर सकते आज की। तो असम में जो आपका ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, हक लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये एक बड़े दुख की बात है। तो ये जो कि ये अपना, जी सर, आप जो आंदोलन कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर जी आपका आंदोलन चल रहा है और क्या क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ रही हैं? परेशानी तो देखिए सर, अभी भुगतान के लिए हम लोग शुरू से ही परेशानी उठा रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक ऐसा संगठन बनाया जिसके लिए मैं अभयदेव शुक्ला जी को, नीरज शर्मा जी को, कुशवाहा जी को और भी संगठन से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उन सबों का बहुत बहुत आभार कि हम लोग पीछे पड़े क्षेत्रों को भी उन्होंने मतलब कि एक सुनहरा मौका दिया कि वो भी अपनी एक आवाज को उठा के उनके साथ बुलंद हो सके। नहीं तो हम पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते और हम अपनी आवाज को कहीं भी, अपनी दुख को कहीं बखान नहीं कर सकते। जन आंदोलन संगठन में अपने साथ संगठित रखा। आपका जो आंदोलन है वो कौन कौन से जी, शहरों में चल रहा है और क्या क्या उपलब्धियां आपके आंदोलन को असम में मिली है? असम में अभी तक हम लोगों ने 6 जिलों में मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई है, जिसमें है तिनसुकिया, गोलाघाट, उसके बाद आपको होजाई, लामडिंग और उदालगुड़ी और धुबड़ी। इन 6 जिलों में ऑलरेडी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बन गई हैं और इन डिस्ट्रिक्ट कमेटियों ने जो भी जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसके तहत हम लोग जो भी मिनिस्टर को लेटर देना है, उसके बाद में आपको एमएलए को लेटर देना है, निर्देश दिया जाता है। उस जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी हमें मतलब कि मुखारबिंद होने का मौका मिला। हमने उनके समक्ष भी अपनी समस्या रखी थी, तो उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द ये अब लिस्टेड होने जा रहा है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा और आप लोगों को पैसा मिलेगा। ये हमें एक अच्छा आश्वासन दिया था उन्होंने। आपकी जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन वगैरह और दूसरे प्रशासन, उनका क्या रवैया है आपके आंदोलन को लेकर?
उनके इस तरह, जिस तरह से मतलब कि यहाँ पे इतना बड़ा, हम तो गांव में रहते हैं, गांव में इतना कोई खास मतलब इस आंदोलन को लेकर उतना उजागर रूप भी नहीं हो रहा है। और हमने गुवाहाटी में एरिया ऑफिस में जाके जो 15 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन था वो हम किए भी थे। तो उसमें माननीय हमारे एरिया वर्कर महोदय को पूर्व सूचना दी गई थी कि हम लोग कारण चले गए थे। एरिया में कोई हमें रिप्रेजेंटेट करने वाला जो हमारी समस्याओं को सुन सके या हमसे बात कर सके, ऐसा भी कोई आदमी नहीं था। फिर हमने एरिया मैनेजर से टेलीफोनिक वार्ता करके हमने उनसे कहा था कि आपको अगर जाना था तो आप हमें मना कर देते, हम नहीं आते, हम बाद में आते। इस तरह की काफी कुछ बातें हैं, लेकिन प्रशासनिक की तरफ से हमें ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आई है सर। ये प्रशासन हमें बताइए सपोर्ट भी कर रहा है। विनोद जी, सारा इंडिया ने जो ठगी की है, लोग जी, इनके झांसे में आ कैसे गए? एक जागरूक देश में जागरूक लोग हैं, असम में भी इनके झांसे में आ गए, ये हुआ कैसे? असम में तो झांसे में आने का कारण यह था सर, हम लोग जैसे दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में उस समय बैंकें नहीं थी। आज बैंकों का बोलबाला ज्यादा है, उस समय बैंकों का बोलबाला नहीं था, और गांव में लोगों को पैसा जमा करना था, लोगों को सुविधा होता। तो हमने भी बहुत अच्छा रिटर्न किया। ये 2012 के बाद से मतलब कि ये अड़चने आई, जिससे कि हम और उलझते चले गए, फिर इससे हम उबर नहीं पाए। ये आप चीज है सर। आप सारा इंडिया में किस हैसियत से थे, और आज की स्थिति में आप किस पद पर पहुंच गए थे वहां पर? मैं सीएफएम रॉयल वन पर था सर, सीएफएम रॉयल वन पर था। मेरी अच्छी टीम भी थी, कार्य भी अच्छा हो रहा था। मेरे टीम से ही एक बंदा था जो ऑल आसाम में टॉपर आया करता था। तो शुरू में जो है पैसा मिलता था आप लोगों को? जी जी जी, शुरू में मिलता था। ये 2012 के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2012 के बाद इन्होंने मतलब 2012 के बाद में भी इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद मतलब क्या ऐसी स्थिति हुई हमें खुद भी समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा को सपोर्ट करते हैं, असम और ने हम उलझते चले गए। असम में सुब्रता जी जी, ओपी श्रीवास्तव के बाद में असम में कौन पदाधिकारी सारा की इंडिया के जिम्मेदार हैं इस ठगी के लिए? इस ठगी के लिए अब एरिया मैनेजर जिम्मेदार है, लेकिन एरिया मैनेजर आते हैं, इसलिए एरिया मैनेजर के पद पे जो व्यक्ति बैठता है वही इसका जिम्मेदार है। अभी क्या असम में अभी भी कलेक्शन हो रहा है क्या? जी सर, अभी भी मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे जिसमें विशेष करके डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ रीजन में, दिल्ली डिब्रूगढ़ रीजन के तहत ही हम लोग भी आते हैं। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट भी डिब्रूगढ़ रीजन के तहत आता है, परंतु डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ प्रॉपर में कलेक्शन अच्छा हो रहा है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है कलेक्शन पे सारा इंडिया के, तो कलेक्शन हो कैसे रहा है फिर ये? क्या बोले सर? दिल्ली हाई कोर्ट ने सारा इंडिया के कलेक्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो फिर कलेक्शन ये किस मद में हो रहा है? कौन सी कंपनी है सारा इंडिया की? मेरी आवाज आ रही है आपको? ये धुंधला क्यों आ रहा है? जी आवाज आ रही मेरी? म्यूट म्यूट है आपका। आ रही है म्यूट। सर मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। जी सर, हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है सारे इंडिया कलेक्शन पे,
तो असम में कौन सी कंपनी है सारे इंडिया की, और कौन से मद में ये कलेक्शन हो रहा है? ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मद में कलेक्शन हो रहा है सर। तो क्या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे प्रतिबंध नहीं है हाईकोर्ट का? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे प्रतिबंध है, और ये लोग जो पैसा जो लेते हैं वो पर्टिकुलर किसी एजेंट के नाम से लेते हैं, और वो भी स्लिप में जो दिखाते हैं कि वो इस एजेंट ने हमें एडवांस दिया है। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ कारीगरी की गई है जिससे कि वो पैसा उस एक मुश्त जमा होके वो अपने आप उन अकाउंटों में डिवाइड हो जाता है, परंतु आप अकाउंट में नहीं देख सकते हैं, तो एक तरह वो से, अकाउंट में शो नहीं होगा। एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना हो रही है सारा में। अवमानना, पूरी अवमानना हो रही है सर, पूरी तो अवमानना हो रही है। असम में आगे क्या रणनीति है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की? अभी तो अयोध्या में मीटिंग हुई थी, वहां से कुछ डायरेक्शन मिले हैं, इस आंदोलन को तेज करना है, और हमें हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या से लोगों को मतलब जागरूक करके संगठन में जोड़ना है। और 10, 11, 12 मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को सुनवाई है, उसमें शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। माननीय एरिया मैनेजर ने भी ऐसा कहा था कि जब इतना दिन रुके हो तो और थोड़ा सा वेट कर लो। चलो ठीक है, आज 7 हो गई, 3-4 दिन हो रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार कंटिन्यू सुनवाई होगी, उसमें एक अच्छा रिजल्ट आने की संभावना कंपनी भी बोल रही है, और बाहर से भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, जिससे कि सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का समस्या का समाधान हो सके। तो क्या सुनवाई होनी है उसमें? वो ये जो एम्बार्गो लगा हुआ है, जो मतलब कंपनी एरिया मैनेजर द्वारा ये हमें ये बताया गया है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 67% एमबी वैली में शेयर है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमबी वैली में रोक लगने की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उन्होंने इस ढंग से कहा है। तो अब अगर जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसी पे सुनवाई है, अगर ये सुनवाई का सही प्रारूप आ जाता है, तब हमें दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब कंपनी पैसा देना चाहती है या नहीं चाहती है, ये भी एक साफ दिखाई देगा। तो आपका कहना अभी तो मतलब जैसे एम्बार्गो हट जाएगा तो आपको कलेक्शन पैसा मिल जाएगा? जी सर, संस्था द्वारा जो वार्तालाप होती है उसमें तो इसी ढंग से कहते हैं कि एम्बार्गो की वजह से आपका भुगतान नहीं हो रहा है, एमबी वैली में रोक लगी है ये। क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था कि सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग में प्रॉब्लम है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिससे भुगतान की अड़चन आ रही है। तब उन्होंने ये कहा था कि इसमें से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 67% शेयर एमबी वैली में लगे हुए हैं। तो इस वजह से मतलब कि ये अड़चन, पेमेंट की अड़चन आ रही है। एमबी वाली तो ये सुब्रत राय नीलाम होने नहीं दे रहे हैं। एम्बार्गो जो लगा हुआ है, एम्बार्गो हटने के जी बाद जी, आपका कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, आपका मतलब यही है ना? नहीं नहीं सर, कलेक्शन अभी तो कलेक्शन करने वालों की संख्या बहुत कम होगी। हाँ। अभी सबसे पहले होगा भुगतान। मतलब उनका कहना, मतलब ये सारा प्रबंधन का मतलब ये है कि एम्बार्गो लगे होने की वजह से आप लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, यही है ना? हाँ, भुगतान नहीं हो पा रहा है, जी जी जी। तो एम्बार्गो लगने से क्या सारा की संपत्ति नीलाम नहीं हो पा रही क्या? आप लोग कैसे वो मतलब समझा रहे हैं? एम्बार्गो लगने की कंपनी द्वारा जो हमारे मतलब कि पदाधिकारी है, जैसे एरिया मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, सेक्टर मैनेजर हो, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि एम्बार्गो लगने की वजह से हम जो कोई भी संपत्ति अगर बिक्री करेंगे तो ये पैसा सहारा इंडिया ये सहारा से भी अकाउंट में ही जमा होगा, और सहारा से भी अकाउंट में अगर ये पैसा जमा होता है तो इससे भुगतान नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों का कहना है कि अगर एम्बार्गो हट जाएगा तो हम कोई भी चीज को बिक्री करेंगे तो वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास आएगा और कंपनी उससे भुगतान कर सकती है। इस तरह से उन्होंने हमें समझाया है। आपका मतलब ये कि सारा प्रबंधन ये बोल रहा है कि एम्बार्गो हटने के बाद में हम संपत्ति बेच के निवेशकों का भुगतान करेंगे। जी 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 जी। मतलब सारा प्रबंधन अभी भी झांसे में देने की कोशिश कर रहा है, मेरा मेरा मानना तो ये है ना? अब तो ये तो सर, जब ऐसा अगर बाय चांस हो जाता है तब पता चल जाएगी कि कंपनी झांसा दे रही है या हमारे पदाधिकारी झांसा दे रहे हैं, या कंपनी की मनोस्थिति क्या है कि वो पैसा ही नहीं देना चाहती। तो चलो, अभी जब तक
जब तक आस है तब तक मतलब कि हम आशा कर सकते हैं। अब अगर उस ढंग से नहीं मिलेगा तो फिर अब हम लोग जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तहत लड़ ही रहे हैं, उस लड़ के हम पैसा निकालेंगे। कितने लोग जुड़े हुए जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से असम में? असम में अभी संख्या इतनी ज्यादा नहीं हुई है सर, तभी भी कम से कम आपको 2-2,500 लोग जुड़ चुके हैं और भी जुड़ना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि मैं थोड़ा दूर क्षेत्र में हूँ, वहां जा नहीं पाता हूँ, लोग बुला रहे हैं, तो मैंने सामने की जो उनके नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है उनसे संपर्क करके अच्छा, अंत में जो असम के निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दे रहे हैं वो और पैसा दे जितने हमने झांसे में दिया, और इसमें इन्वेस्ट ना करे। अब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो या तो सम्मानित जमाकर्ता भी उतना ही कसूरवार है जितना कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अपने पेट के लिए जाता है, जाके बोलता कार्यकर्ता की मजबूरी है, क्योंकि उसको जो अकाउंट चल रहे हैं उनका भुगतान करना है, तो वो जाते हैं जाके। अभी क्या हो रहा है कि आपसे लिया उसको दिया, उससे लिया उसको दिया, इस तरह से रोटेट चल रहा है। इसलिए उस कार्यकर्ता की मजबूरी हो गई कि वो काम करना छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि छोड़ेंगे तो उसको जीने नहीं देंगे लोग। इस ढंग से मतलब कि वो लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन ये रोजी रोटी चलाना भी एक गलत है। इस ढंग से काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिन में कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ही फंसेंगे। असम में क्या अभी लोग जुड़े हुए हैं सारे इंडिया से एजेंट? जी जी सर, कलेक्शन हो रहा है ना सर, जुड़े हैं तभी कलेक्शन हो रहा है, नहीं तो कलेक्शन नहीं होता। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार।